पूर्व रेलवे के हावड़ा-धमान रूट के लिलुआ स्टेशन के पास मंगलवार सुबह एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके कारण डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 7:10 पर शेवड़ाफुली से हावड़ा की ओर जा रही एक खाली ट्रेन लिलुआ स्टेशन से निकलकर हावड़ा की ओर जा रही थी। लिलुआ स्टेशन से निकलते वक्त ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। कुल 4 डिब्बों के पटरी से उतरने की खबर है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर मौके पर पहुंच चुके हैं। पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे को लाइन पर चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। हादसा कैसे हुआ ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। कौशिक ने कहा कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। पीछे से ट्रेन का चौथा डिब्बा पटरी से उतर गया। रेलवे सूत्रों के मुताबिक उक्त डिब्बे में एक यात्री सवार था। अचानक पटरी से उतरने के बाद भी ट्रेन कुछ दूरी तक घिसटती रही। इसके बाद किसी तरह ट्रेन को रोका गया। रेलवे कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। दुर्घटना राहत ट्रेन वहां पहुंची। पटरी से उतरे डिब्बों को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास जारी था। कई लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों को साइड लाइन से आगे बढ़ाया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवा सामान्य होने में अभी कुछ समय लगेगा। हालांकि रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन की गति कम होने और ट्रेन खाली होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। खबर लिखे जाने तक डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद था। ट्रेनों को पुनः पटरी पर लाने का काम चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप फिर से बंगाल आए हैं और आप कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव के नतीजे क्या होंगे। पर मोदी जी, आप तो प्रवासी पक्षी हैं। आप तो उसी टाइम बंगाल आते हैं जब यहाँ चुनाव होते हैं। पर आपके चुनाव के दौरे के टाइम पर क्या आपने बंगाल की जनता का सवाल का जवाब दिया है? 5 अहम सवाल है। सबसे पहले 2021 में जब आपने विधानसभा चुनाव में जब आप हार गए
2021 से आज तक आपने बंगाल को एक भी रुपया नहीं दिया है मनरेगा या आवास योजना के लिए। ऐसा क्यों मोदी जी? दूसरा सवाल, भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा था, इसके लिए क्या भाजपा ने माफी मांगी है? क्या आपने माफी मांगी है? अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी है आपने नरेंद्र मोदी जी? तीसरा सवाल, हमारे पूजनीय मां शारदा को जिस तरह से भाजपा ने अपमान किया है, इसके लिए क्या माफी मांगी है भाजपा ने? क्या आपने माफी मांगी है? चौथा सवाल, स्वामी विवेकानंद को जिस तरह से आपके बड़े नेता ने मार्क्सवादी कहा, कम्युनिस्ट करके बोला, क्या इसके लिए माफी मांगी है आपने? पांचवा, आपके बड़े नेता अमित शाह को तो ये भी मालूम नहीं है कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ है, ये भी नहीं मालूम अमित शाह को। मोदी जी, रोड शो कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन बंगाल के बारे में थोड़ी सी अपनी जानकारी भी तो बढ़ाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मेदिनीपुर शहर के नजरगंज के विवेकानंद पल्ली स्थित कसाई नदी में स्थानीय मछुआरा मोहम्मद नजीरुद्दीन मछली पकड़ रहा था। शाम को उसने नदी से अपना जाल जब बाहर निकाला तो जाल निकालने पर उसे लगा कि कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर किनारे पर लाया तो एक विशालाकाय कछुआ दिखाई दिया। इसके बाद पूरे इलाके में ये बात फैल गई। विशालाकाय कछुए को देखने के लिए स्थानीय लोगों का तांता लग गया। स्थानीय निवासियों के माध्यम से पता चला कि मेदिनीपुर शहर के निवासी देवराज चक्रवर्ती, जिन्हें सर्प बंधु यानी वन्यजीव मित्र के नाम से जाना जाता है, उनको जब इसकी खबर मिली तो देवराज तुरंत उस क्षेत्र में पहुंचे और कछुए को मछुआरे से बचाया। विशालाकाय कछुए के वजन लगभग 28 किलोग्राम है। देवराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस शहर के रंगमती इलाके स्थित रूपनारायण प्रभाग के वन कर्मियों को सौंप दिया। पूर्ण विकसित कछुए को वन विभाग द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। पर्यावरण वेद, वन्यजीव प्रेमी सह सामाजिक कार्यकर्ता राकेश सिंह देव ने कहा कि देवराज चक्रवर्ती आज जिले के लोगों के बीच न केवल सांप प्रेमी ही नहीं बल्कि पर्यावरण मित्र या पशु मित्र के रूप में लोकप्रिय है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह का जो बड़े कछुए हैं वो गहरे पानी में रहते हैं। इनका औसत जीवन काल 100 से 150 वर्ष का होता है। वन विभाग की ओर से देवराज चक्रवर्ती, मोहम्मद नजीरुद्दीन सहित सभी संबंधितों को धन्यवाद दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अंडाल ब्लॉक के मदनपुर ग्राम पंचायत के धांडाडी और आंगनबाड़ी केंद्र शनिवार को बंद की जानकारी मिलने के बाद दूसरे दिन आईसीडीएस के सुपरवाइजर पोवेल रॉय और मदनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पार्थो दयासी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर
आंगनबाड़ी सेंटर की टीचर श्यामली मिश्रा से बात किया और शनिवार को केंद्र बंद रखने का कारण जाना। गौरतलब है कि धांदाडी ग्राम के निवासियों ने आंगनबाड़ी केंद्र शनिवार के दिन बंद रहने पर केंद्र के सामने प्रदर्शन किया था। उसके बाद अंडाल ब्लॉक सीपीओ ने जांच के लिए आईसीडीएस के सुपरवाइजर पॉबिल रॉय को भेजा और उनके साथ मदनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पार्थो दयासी भी मौजूद रहे। जांच करने के बाद आईसीडीएस के सुपरवाइजर पॉल रॉय ने कहा कि शनिवार के दिन आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी था, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं थी। आज हमें जानकारी मिलने पर हम यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में अपनी ऊपर की कमेटियों के साथ बैठक कर इस पर कार्यवाही करूंगा। ইনফরমেশন ছিল না, আমাদের ইনফরমেশন আসার পর আমরা আজকে এসেছিলাম, তার জন্য সব কিছু দেখা হলো, সব কিছু ঠিকঠাকভাবেই চলবে আগামী দিনে এটাও বলা হলো। এবং বেনিফিশিয়ারি কমিটির যারা আছেন আর কি, গার্জেন যারা আছেন তারা সকলেই এসেছিলেন এবং সবাইকে যা বলার বুঝিয়ে বলা হলো। স্থানীয়দের অভিযোগ খাবার ঠিক মতো দেওয়া হয়নি, সেরকম অভিযোগ আমি ভেতরে কিছু পাইনি। স্কুলের আশেপাশে অনেক জঙ্গল আমার রয়েছে, কাছে আজকে সেরকম কোনো অভিযোগ আসেনি। স্কুলের পাশে জঙ্গল রয়েছে, ওটা দেখুন, হ্যাঁ আমাদের দেখা কাজ, কিন্তু ছোট ছোট বাচ্চারা ভেতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমি যেটা দেখেছি। ম্যাডাম আপনার পরিচয়? আমি একদিন সুপারভাইজার। আছে কি বাচ্চাদেরকে ঠিক করে খাওয়া দাওয়া দেয়? দেখুন, এটা একটা অভিযোগ লোকাল থেকে হয়েছে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা এসেছি। কিছু ভুল বোঝাবুঝি একটা রয়েছে, কারণ বিভিন্নভাবে খাওয়ার চাটের যে রেট রয়েছে সেই রেট খুব কম রয়েছে, যার ফলে ওদেরকে বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করতে হয়। আর সেটা গার্জেনদেরকে নিয়ে একটা বেনিফিশিয়ারি কমিটি যেটা রয়েছে সেই বেনিফিশিয়ারি কমিটিকে শুক্রবার একটা মিটিং করতে বললাম এবং সেই রেজুলেশন কপি পঞ্চায়েত অফিস সাহেব একটা দিতে বললাম। এবং পরবর্তীকালে যে ছুটি ছাটা বললো, শনিবার ছুটি বা কীর্তনের ছুটি, এগুলো স্থানীয় মানুষ যারা রয়েছে তারা অভিযোগ করলেন। তবে এগুলো যদি হয়ে থাকে সেগুলো আইন অনুযায়ী যেগুলো ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেগুলো হবে। সুপারভাইজারও রয়েছেন, এসেছেন। পরবর্তীকালে এই সকল ভুলগুলো যেগুলো যদি হয়ে থাকে বলা হলো, আর আইন অনুযায়ী যেটা হয়ে আছে সেটা হবে। আমি সিডিপিওর সাথে কথা বলবো সেটা নিয়ে। স্কুলের পাশে টুকটাক জঙ্গল রয়েছে, বাচ্চাদের এগুলো রয়েছে, তো ওদের তো সে ধরনের ফান্ড নেই করা, সেগুলো আমরা পঞ্চায়েত থেকে দেখে নেবো যে পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। দাদা না, উনি শরীর অসুস্থ ছিল সত্যি, তো সেটা উনি বলছে জানিয়েছে, তো সেটা উনি জানিয়েছে কিনা সেটা আমরা হয়তো সিডিপিওর সাথে কথা বলে সেটা আমরা জানতে পারবো। উনি বলছে আমি জানিয়েছি, উনি জানিয়েছেন কিনা সেটা আমরা কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা বলছে তাদেরকে কোনো ইনফরমেশন দেওয়া হয়নি। এটা কিছুটা সত্যি রয়েছে, অস্বীকার করে কিছু সত্যি রয়েছে, সেগুলো আমরা কথা বলবো। কোনো বাচ্চা যদি খাবার না পায়, কোনো বাচ্চাকে খাবার যদি নিতে আসে, তার বাড়ির পরিবার নিতে আসে, তাহলে খাবারও দেওয়া হয় না এবং নামও কাটা হয় না। এটা যেটা অভিযোগ রয়েছে সেটা একটা বাস্তব, যে অনেকে খাবার বাচ্চা স্কুল না এলেও হয়তো খাবার নিতে আসে, সেই জায়গায় ম্যাডাম হয়তো খাবার দেয় না, কারণ মিনিমাম অন্তত আধ ঘন্টা স্কুলে আসতে হবে, সেটা ম্যাডাম যেটা রয়েছে সুপারভাইজার তিনিও বললেন। তো স্কুলে এলে বাচ্চা অন্তত আধ ঘন্টা থাকতে হবে, তবে তাকে খাবার দেওয়া হবে। কি নাম আপনার? পার্থ দেওয়া আছে, মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल के रेलपार इलाके के करीमिया सिटी मॉडल स्कूल की तरफ से आज उस स्कूल के तकरीबन 40 छात्राओं को आसनसोल नगर निगम लाया गया। उनके साथ स्कूल के टीचर भी उपस्थित थे। दरअसल स्कूल के प्रशासन की तरफ से आज इन बच्चों को आसनसोल नगर निगम में किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से आसनसोल नगर निगम के अधिकारी इस नगर निगम के क्षेत्र को सुचारू रखने के लिए कार्य करते हैं, किस तरह से इतने बड़े क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए अधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं, या नागरिकों को अन्य नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए कौन कौन से दफ्तर आसनसोल नगर निगम में है, इन सब की जानकारी देने के लिए इन बच्चों को यहाँ लाया गया था। इन बच्चों ने अपने टीचरों के साथ आसनसोल नगर निगम के विभिन्न दफ्तरों का दौरा किया और वहां पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों से बात की और उनसे आसनसोल नगर निगम के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक को सम्मानित किया और स्कूल के असिस्टेंट टीचर आयशा खान ने ये बातें कही। आसनसोल रेलपार में करीमिया सिटी मॉडल स्कूल कल मेयर साहब के पास में आवेदन किए थे
कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस के लिए जो लोकल बॉडीज जो है गवर्नमेंट जो कॉरपोरेशन है, तो ये कॉरपोरेशन का क्या परिसेवा है, क्या क्या इस डिपार्टमेंट में काम होता है, कॉरपोरेशन क्या है, बच्चों की जानकारी के लिए ये लोग बच्चों को कॉरपोरेशन का एक टूर का प्लान बनाए हैं। और इन लोगों ने कहा कि जिस तरह से एक सेफ वाटर प्रोजेक्ट प्लान के लिए कि जिस तरह से कॉरपोरेशन जो है पानी पीने का पानी जो सप्लाई करती है, उस पानी को प्रोडक्शन करने में कितना कठिनाई है, क्या प्रोसेस है, और वो फिर पानी जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। हम लोग कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ वेस्टेज करते हैं। तो इन बच्चों के अवेयरनेस के लिए इस तरह का स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया गया है कि इस लोकल बॉडी का जो काम है इसको इसी आसनसोल का हेडक्वार्टर कॉरपोरेशन का जो है, तो इस हेडक्वार्टर के अंदर में कॉरपोरेशन में कौन कौन पदाधिकारी बैठते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट है, यहाँ से लोगों को क्या क्या परिसेवा मिलता है, ये डिपार्टमेंट वगैरह का बच्चों के अवेयरनेस के लिए घुमाने के लिए लोग सब दिल्ली आए हैं। जिस तरह से हायर एजुकेशन के लिए एक टूर प्रोग्राम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट वाइज, तो इस तरह से लोग बच्चों का जो ये छोटा जूनियर स्कूल जो अभी है अपना उस हिसाब से लोकल अवेयरनेस के प्रोग्राम किया। इसके लिए मैं स्कूल को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। ये स्कूल बहुत इस तरह का सोच सिर्फ स्कूल इस स्कूल में या इस आज हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों के लिए जो करीमिया सिटी मॉडल स्कूल की तरफ से हम लोग यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि बच्चों का पढ़ाया गया है, बच्चों के टॉपिक में है कि स्टेट गवर्नमेंट वर्क, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क। अब इससे रिलेटेड हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ किताबी नॉलेज, किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है आज के दिन में। बच्चों को प्रैक्टिकली भी सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि आपकी सोसाइटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं, आप किस तरह से अपने ज़रूरत के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। ये सारा जो नॉलेज सिर्फ पढ़ते हुए वो उनको आज प्रैक्टिकली हम लोग जानकारी देने के लिए यहाँ लेके आए हैं। यहाँ पे 6 और 7 के बच्चे हैं और ये हम लोग बहुत ही थैंकफुल है अपने स्कूल के डायरेक्टर सर का, प्रिंसिपल सर का कि इन लोगों ने सोच रहा है, और साथ ही साथ थैंकफुल हम लोग यहाँ के डिप्टी मेयर सर उनका भी है कि उन्होंने ये मौका दिया कि हाँ बच्चे को आए, उन्होंने वेलकम किया। हम लोग इन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज रानीगंज NSB रोड स्थित शनि मंदिर के निकट हुआ एक सड़क हादसा, जिसमें तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने अनियंत्रित होकर एक टोटो में टक्कर मार दी। उसके साथ ही टोटो ने एक बाइक में टक्कर मार दिया। इस सड़क दुर्घटना में छोटा लालपुर निवासी साधन मंडल बुरी तरह से घायल हो गए। उनके हाथ एवं पैरों में काफी चोटें आई है। साथ ही एक महिला को धक्के लगने के बाद वह सड़क किनारे एक नाली में जा गिरी, जिससे उस महिला के नाक में गहरी चोटें आई है। मौके पर स्थानीय लोगों ने आकर दोनों घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए। সাধন মন্ডল, বাড়ি কোথায়? লালপুর, ছোট লালপুর। ছোট লালপুর। হ্যাঁ। আচ্ছা, কি হয়েছিল এখানে ঘটনাটা? আমি এসে আসছিলাম তো ওই কাজের থেকে, বাস থেকে আসছিলাম, গাড়িটা মারি দিয়ে চলে গেল। কিসে মেরেছে? একটা ইয়াতে ওই মিনি মিনি বাস। কি কাজ করো আপনি? আমি লেবারের কাজ করি। কোথায়? আর করছিলাম ওখানে শিশু ভবনে। আচ্ছা, আপনার নাম? হ্যাঁ, নাম 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 সাধন মন্ডল। এদিক থেকে বাইকটা রাউন্ড করে এখানে দাঁড়াবার জন্য বাইকটা লাগাচ্ছিলাম। হ্যাঁ। এইখানটাতে সামনে একটা টোটো সাইড হয়ে আসছিল, মিনি বাসটা পেছন থেকে ওকে ধাক্কা মারলো। তো আমি এখানে বাইক স্ট্যান্ড করছিলাম, ধ্যান দিয়ে নিজে সোজা একজন সাইকেলওয়ালাকে মারলো, উনি এখানে ঘুরে পড়লেন। তারপরে আমার বাইকে মারলো, বাইক নিয়ে উঠে গেলাম সোজা যে একদম
ওইখানে একটা মানে এই রোডের মধ্যে এই যে রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ যেটা 60 রানীগঞ্জ শহরে, মানে কে চালাচ্ছিল? রাত কেউ গাড়ি চালাচ্ছিল কি এটাতে, বাস বা কিছু? না, ও জাম তো অনেক গাড়ি পেরোচ্ছিল, বুঝতে পারেন বাসটা স্পিডে এসে ওকে টোটোর পেছনতে ধাক্কা মারলো, টোটোটা আনকন্ট্রোল হয়ে সোজা চলে মানে বাস কন্ট্রোল করতে পারেনি? না, হতে পারে বাস কন্ট্রোল করতে পারেনি বা কিছু বাস না, কন্ট্রোলে আসছিল, টোটোটা সাইডে আসছিল, ওর পেছন থেকে বাসে ধাক্কা লেগে টোটোটা সোজা হয়ে গেল। তারপর কি হয়েছে না এই নিয়ে আহত? এনাকে প্রথমে পেয়েছে, তারপর আমার বাইকে পেয়ে ওই সোজা হয়ে গেছে। ওখানে মহিলা আহত হয়ে আছে, হ্যাঁ, একজন মহিলা পেয়েছে। মানে মোটামুটি 3 জন আহত হয়েছে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম নিতাই পাল। নিতাই? নিতাই পাল। হ্যাঁ বলুন, কি হয়েছিল দাদা? আরে আমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছি, উনি আসছেন দেখলাম, পুরো উড়ে গিয়ে ওইখানটায় বলে না, টোটোটা গিয়ে ওইখানে ধাক্কা মারলো। আচ্ছা, কি রাত চালাচ্ছিল বাস? প্রচুর রাফ চালাচ্ছিল। আচ্ছা, একটু আচ্ছা, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, মানে যাচ্ছিলেন কোথায়? আমি এখানে স্কুলপাড়া। স্কুলপাড়ায়। আপনার নাম? হ্যাঁ, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। दिल्ली से वाराणसी की ओर इंडिगो की एक फ्लाइट जा रही थी। इस फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली। सूचना के बाद फ्लाइट को आइसोलेशन में ले जाया गया और जांच की गई। फ्लाइट की जांच में यह सामने आया कि बम की खबर पूरी तरह से अफवाह थी। हालांकि बम की खबर मिलने के बाद से ही यात्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली फायर सर्विस की माने तो आज सुबह 5:35 पर दिल्ली से वाराणसी फ्लाइट जा रही थी। इस फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली। क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। टीमों ने सभी यात्रियों को आपातकालीन द्वारा बाहर निकाला और फ्लाइट का निरीक्षण किया। इसके बाद सामने आया कि दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला था जिस पर बम लिखा हुआ था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी उन्हें जांच की। हालांकि फ्लाइट में किसी तरह का बम नहीं मिला और यह पूरी तरह से अफवाह निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।